नमस्कार साथियों, आइए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टेक्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है साथियों। पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 जैसे कि आपका रहता है क्वेश्चन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साथियों सेम क्वेश्चन है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर देखें तो थीटा काम कौन कर रहा है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है वो sin 2 थीटा होता है। थीटा काम 30 डिग्री कर रहा है साथियों, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। और साइन और साथियों के साथ 2 इंटू थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री। साथियों यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है वो √3/2, तो इसका मान ये निकल जाएगा। अच्छा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, चूंकि साइन 2 थीटा जानते हैं, चूंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साथियों इसे नोट कर लीजिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान सुनिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 कह रहा है इसका मान निकालिए कितना होगा। साथियों यहाँ से अगर देखें वैल्यू तो पुट ही कर सकते हो आराम से। tan 45 का मान होता है कितना बाबू 1। इसी प्रकार tan 45 का मान 1, तो यहाँ से अगर हम रखें तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो बनेगा भाई 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखें तो 1 माइनस 1 बनेगा अपॉन का 1 कितना हो जाएगा 1, ऊपर बचेगा 0/2 इक्वल टू 0। राइट आंसर होगा आपका 0। क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड देखें तो लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। साथियों इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो साथियों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। साथियों जब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तो होता है sin 2 थीटा। सुनिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसका मान होता है sin 2 थीटा। लेकिन यहाँ अगर माइनस लग जाए तो हो जाता है tan 2 थीटा। कितना हो जाता है tan 2 थीटा, तो हो जाएगा tan 2 इंटू थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री। या वैल्यू पुट भी कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। वैल्यू आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए tan 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई √3, आपका राइट आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यदि साइन ए बराबर जो है 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय का मान निकालिए। साइन ए बराबर 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। तो साथियों देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो यहाँ से हम अगर देखें तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बोलो भाई यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको कोण ए मानेंगे, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो साथियों लंब यहाँ पे 3 है, कर्ण यहाँ पे 4 है, तो हो जाएगा 3/4। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लें, आधार। तो साथियों दिया है आपका क्वेश्चन दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। यहाँ से देखें तो लंब कितना है भाई, लंब है आपका 3 है। अच्छा परपेंडिकुलर 3 है। अच्छा है। अब यहाँ से अगर देखें हाइपोटेनस कितना है साथियों 4 है। अच्छा चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर साथियों और प्लस का BC² बराबर का AC²। अब यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो ध्यान दीजिएगा साइन ए बराबर, अब यहाँ से हमारा 3/4 हुआ था, क्योंकि साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो साथियों लंब बटे कर्ण, अब यहाँ से AB का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हो जाएगा AB² और प्लस यहाँ देखिए BC² BC² 3 त्रिक करना होगा इक्वल टू AC²। 4 चौक 16 बनेगा। बोलो भाई यहाँ से AB² कितना होगा, AB² बराबर 16 माइनस 9 यानी 7 आएगा। यानी भाई AB का मान कितना आएगा बाबू, AB का मान आएगा √7। AB आया √7, यानी ये बन चुका है √7। अच्छा ये बताइए साइन ए दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, क्योंकि देखिए कॉस ए किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, tan ए लंब बटे आधार होता है, कोस ए के कर्ण बटे लंब होता है। इसी प्रकार से के जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो सारी वैल्यू को हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम पहले निकालेंगे कॉस ए साथियों होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
वैल्यू को पुट करेंगे आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है, आधार है √7 तो हो जाएगा √7 और बटे कर्ण कितना है 4 तो हो जाएगा √7/4। अच्छा इसी प्रकार देखें तो cos से साथियों जस्ट इसका उल्टा होता है सेके होता है आपका कर्ण बटे आधार। कितना होता है, कर्ण बटे आधार। साथियों कर्ण कितना है 4। अब साथियों यहाँ पे अगर देखें तो आधार कितना है √7 है आधार। देखिए साथियों इसको रफ कर देते हैं स्क्रीनशॉट। साथियों tan किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से अगर देखें लंब का मान कितना है भाई 3 है, आधार का मान कितना है भाई, आधार का मान है √7। देखिए जो आपका लंब है 3 है, आधार है √7। इसी प्रकार अगर यहीं पे cot a निकालें, cot a तो cot a कितना होगा भाई, cot a होता है आपका, बोलो आधार बटे लंब, जस्ट उल्टा, आधार है √7 और लंब कितना हो जाएगा 3 तो हो जाएगा √7/3। अच्छा ये बताइए cos निकल चुका है, sec निकल चुका है, cot tan 4 और sin 5, एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं कोसेक ए। क्या बोलते हैं भाई, कोसेक ए। कोसेक ए किसके बराबर होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण और बटे का भाई लंब कितना होगा, कर्ण बटे का लंब। अच्छा यहाँ से देखिए कर्ण क्या होगा, कर्ण आपका 4 है, कर्ण 4 है। अच्छा लंब कितना है भाई, लंब आपका 3 है। देखो जस्ट उल्टा आपका मान निकला है। देखिए साइन देखिए 3/4 था, साइन 3/4, देखो कोसेक के आपका हो गया 4/3, जस्ट उल्टा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है साथियों क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था साथियों, 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपका 15 cot a जो है बराबर है 8 के, 15 cot a बराबर है 8 के, तो साइन ए व सेक ए का मान बताइए। साथियों 15 cot a 8 के बराबर है तो मान निकालना है भाई साइन ए और सेक ए का मान। चलिए पहले तो अब यहाँ से देखें तो cot a किसके बराबर होगा, cot a बराबर होगा 8/15 के। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि cot का जो मान होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि tan होता है लंब बटे आधार, तो 8/15, 8 ये होगा साथियों, 15 ये होगा। बोलो भाई क्योंकि tan किसके बराबर होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार है 8, लंब है 15। साथियों जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे a मान सकते हैं, यहाँ पे b मान लीजिए, यहाँ पे c मान लीजिए। साथियों पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AC² देखिए कर्ण का हमें निकालना है। देखिए AB का स्क्वायर मतलब 8 है 64 बनेगा, और प्लस का BC² 15 15 में साथियों 225 बनेगा, 225। यहाँ से अगर देखें तो कितना बनेगा आपका, 5 और 4 9 बनेगा, 6 2 8 बनेगा, 289। साथियों अगर AC² 289 है, AC² 289 है, यानी AC आएगा 17। AC कितना आएगा भाई, 17 आएगा, AC होगा 17। तो यहाँ से AC का मान मिल चुका है 17। अच्छा किस किस चीज़ की वैल्यू निकालना है भाई, साइन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन ए। तो मान आपको निकालना है साइन ए। बोलो साइन ए का मतलब होता क्या है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। साथियों लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हम जानते हैं लंब होता है लंब बटे का कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब कितना है भाई, लंब है आपका 15, अच्छा कर्ण कितना है 17, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण 15/17। इसी प्रकार आगे सेक ए इसी में निकालना है, सेक ए। बोलो भाई नहीं निकाल पाओगे, सेक ए, सेक ए, पहले सेक के पास मत जाओ, पहले तो पहुंचे आप कॉस के पास। कॉस कहता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अच्छा यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे का आधार, कितना होगा, कर्ण बटे का आधार। चलिए कर्ण है 17, आधार है 8, तो हो जाएगा 17/8 आपका राइट आंसर होगा, 17/8। साथियों नोट कर सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका है 7। यदि tan a + b बराबर √3 व tan a - b बराबर 1/√3, तो a व b का मान ज्ञात करना है। साथियों tan a + b का मान दिया है जो कि √3 है, tan a - b का मान दिया है 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। साथियों यहाँ से अगर देखें तो आप शायद जानते भी होंगे कि tan अगर a + b बराबर √3 है तो tan कैंसिल कब होगा, a b का मान तभी निकलेगा जब tan खत्म हो जाए। और tan खत्म कब होगा, देखिए tan यहाँ पे √3 का मान होता है साथियों, tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो आराम से लिखते हैं सॉल्यूशन में, लिखेंगे साथियों दिया है, क्या दिया है, गिवन वैल्यू है, दिया है tan a + b बराबर √3, tan a + b और √3। साथियों यहाँ से अगर देखें तो tan a + b बराबर ये कितने का मान है बाबू, tan 60 डिग्री का है, tan 60 डिग्री का। साथियों tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, a + b बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार वहाँ देखें तथा अब यहाँ से अगर देखा जाए तो tan a - b = 1/√3,
कितना है बाबू 1/√3। अब यहाँ से अगर देखें तो ये देखो तो tan में 1/√3 का मान कितने का होता है, तो हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan, ये हो जाएगा साथियों tan 30 डिग्री का मान कितने का है tan 30। tan से tan होगा कैंसिल, यहाँ से बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ से अगर देखें तो समीकरण 1 मिल चुका है, समीकरण 2 मिल चुका है। क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ लीजिए। देखिए भाई समीकरण 1 और समीकरण को क्या करें, जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल होगा। और यहाँ से अगर देखें साथियों तो a 2a हो जाएगा 60 और 30 90, 90 का आधा 45 होगा। अगर 45 रखोगे तो b कितना मिल जाएगा, b आपका मिल जाएगा 15। अब यहाँ से हाँ जी बिल्कुल समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़िए। देखिए a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इधर वाला इधर ऐड होगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, तो हो जाएगा 60 प्लस 31, 60 प्लस 31, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 30 कितना बनेगा 90। अब यहाँ देखो यहाँ पे गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, a बराबर कितना बनेगा बाबू 90/2, यानी आएगा 45 डिग्री, a का मान आया 45 डिग्री। अच्छा अब a का मान अगर आपके पास आ चुका है तो b का मान आराम से निकाल लेंगे, कहीं भी रख दीजिए आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा a का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे कितना है 45, तो हो जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू आपका 60 बनेगा, b इक्वल टू 60 डिग्री बनेगा, यानी b इक्वल टू बनेगा 60 माइनस का 45 यानी 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा बाबू 15 डिग्री। कहता क्वेश्चन आपका था कि tan a प्लस बी बराबर √3 व tan a माइनस बी 1/√3, तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर देखें तो क्वेश्चन जो था उसके बराबर √3 था, √3 का मान tan में 60 डिग्री का होता है, tan से tan कैंसिल होगा, a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर है। सेम इसी प्रकार यहाँ से अगर देखें तो a माइनस बी 30 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो b खत्म हो जाएगा, a मिल जाएगा, a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए b मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे साथियों अतः a बराबर कितना 45 डिग्री व b बराबर 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री होगा। अब ये होपफुली समझ में आया होगा, टेक का स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या है, लिखा है यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान ज्ञात कीजिए। sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, तो a का मान निकालना है। आपको याद होना चाहिए साथियों a क्या होगा, मतलब ये एक कोण है, उसका मान आपको निकालने के लिए sin 2a का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि बराबर होता है, लिखोगे हल में, इसके सॉल्यूशन में क्या दिया है बाबू, इसके हल में लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a। तो यहाँ से अगर देखें sin 2a का मान होता है 2 इंटू साइन ए, फार्मूला होता है याद करना पड़ेगा, इंटू कॉस। साथियों sin 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, या sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, साथियों यहाँ से देखें तो 2 इंटू साइन ए दिया ही है, 2 इंटू साइन ए। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो बताओ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, अच्छा ये साइन ए यहाँ भी जाए भाग बन जाएगा, तो कॉस ए बराबर कितना बनेगा बाबू साइन ए अपॉन साइन ए, क्या होगा साइन ए अपॉन साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा 1। साथियों यहाँ से देखें तो कॉस ए इक्वल टू 1 है, तो 1 कितने का मान होता है कॉस में 0 डिग्री का, तो हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, कितने डिग्री भाई कॉस 0 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, ए आएगा 0 डिग्री, ए कितना आएगा भाई 0 डिग्री आएगा, ए का मान आएगा 0 डिग्री। चलिए अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री का मान क्या होगा। घिसा पीटा क्वेश्चन है, समझ ही रहे होंगे। tan कॉट का आपसी संबंध होता है, और जोड़ने पे देखो 6 4 10, 6 2 8, 1 9, मतलब 90 डिग्री, 1 तो आंसर आना है, लेकिन चेंज कर लीजिए। साथ में यहाँ से हम लिख सकते हैं tan, इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस 64 लिख सकते हो, tan 90 माइनस 64 बटेगा कॉट 64 दिया है भाई, कॉट 64 दिया है, इक्वल टू यहाँ से अगर ध्यान दें तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट 64 डिग्री और बटे कॉट कितना बनेगा भाई कॉट 64 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 1। कितना आएगा आंसर आपका 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन है पर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुविकल्पी है ये, 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा भाई, बराबर कितना होगा ये बताना है आपको। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। आप देख पा रहे होंगे 9 को ले लिए कॉमन, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतने का मान 1 होता है, या एक काम आप कर सकते हो 9 इंटू
सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर हुआ कैंसिल तो बनेगा 9 और इंटू का 1 प्लस 0 यानी कितना आएगा 9 इंटू 1 और आपका कितना हो जाएगा 9। राइट आंसर होगा आपका 9 आएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। साथ में एक बार पूरा हम रिवीजन करते हैं कंप्लीटली कि आप कैसे याद करेंगे। देखिए इसमें एक टेबल होती है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 ऐसे आपका। तो साइन 0 कितना होता है भाई 0, साइन 30 1/2 होता है और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। सेम ऐसे साइन 90 का मान 1 होता है। साथियों साइन अगर आपको याद है तो सारी चीजें आप याद कर सकते हो। कॉस का कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। जस्ट आप जितना साइन का याद किए थे वहां से उल्टा उठा के लाएंगे तो आपको कॉस मिल जाएगा। कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान सेम होता है, 1/√2 1/√2 दोनों का होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ऐसे क्वेश्चन देखें साथियों अगर तो हम टेन में अगर जाए तो टेन 0 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है और टेन 90 जो आपका इन्फिनिटी बना देता है, अपरिभाषित बना देता है, जिसको हम अनंत बोलते हैं, जिसका कोई अंत ना हो तो इन्फिनिटी बना देगा। अगर आपको साइन के सारे टेबल कॉस और टेन की याद है तो आप सेक और क्या कहते हैं कॉट और कोसेक आराम से निकाल सकते हो। सेक कोसेक और कॉट का आराम से जस्ट उल्टा निकाल सकते हो। साथियों 3-4 समीकरण होती है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप एक चीज में लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नोट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से दो फार्मूले और निकलेंगे। एक कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर दूसरा देखें तो एक टाइप होता है साथियों सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 1 को ले आए साथियों यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई एक और बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम इसी प्रकार अगर देखें तो एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साथियों कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर चेंज करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारे सूत्र साथियों ये सर्वसमका वाले थे। सर्वसमका के सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा आप जानते होंगे, लाल बट्टे कक्का ये सब जानते हैं, LAL अपॉन KKA। लाल बट्टे कक्का का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और आपका आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। साथियों साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ऐसी चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा डिग्री के सामने की भुजा लंब होती है। साथियों ये सारी चीजें आपको याद ही करना पड़ेगा। टेबल याद कर लीजिए, सर्वसमका याद कर लीजिए, और जो यहाँ पे देखिए टेन जो चेंज होता है वो कॉट में जाता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, साइन जो है डायरेक्ट कॉस में जाता है और इसी प्रकार टेन जो है कॉट में जाता है। तो साथ ही ये सारे आपके फार्मूले होते हैं। टेन आपका देखिए 26 डिग्री है, इसको अगर चेंज करना हो तो आप लिख सकते हो टेन 90 माइनस 64, टेन 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। अगर ध्यान दें तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट 64, कॉट से कॉट कैंसिल होगा, राइट आंसर आपका 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आ ही जाते हैं प्रॉपर्ली बेहतरीन ढंग से। ये फार्मूला अभी भी जो बताए थे वही फार्मूला है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 9 को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। साथियों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, या देखिए वहाँ पे 1 आया भी है, या आप कह सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसको घटा दीजिए माइनस 10 स्क्वायर कैंसिल, आपका 1 बचेगा, 9 1 9 होगा। साथियों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर पहली बार आप जनता करियर क्लासेस परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों होपफुली जो है समझ में आया होगा, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।